हाल ही में विधानसभा सचिवालय ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को विधायक आवास खाली करने का नोटिस दिया है। हनुमान बेनीवाल को विधायक आवास ज्योति नगर में 2023 में खीमसर से विधायक चुने जाने के बाद सरकारी फ्लैट मुहैया कराया गया था। जून 2024 में नागौर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हनुमान बेनीवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्होंने अपना विधायक वाला फ्लैट खाली नहीं किया था। हालांकि उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद ही फ्लैट खाली कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए अब विधानसभा सचिवालय ने उन्हें विधायक के रूप में मिला आवास खाली करने को कहा है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि नियमों के मुताबिक हनुमान बेनीवाल अब सरकारी आवास के हकदार भी नहीं है। लेकिन विधायक आवास खाली करवाने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब हनुमान बेनीवाल ने जून 2024 में ही इस्तीफा दे दिया था, तो आवास खाली करवाने के लिए 1 साल का लंबा इंतजार क्यों किया गया? इस्तीफा देने के कुछ महीनों के अंदर ही आवास खाली क्यों नहीं करवाया गया? क्या अब सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है? क्या हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, इसलिए उनका विधायक आवास खाली करवाया जा रहा है? नियम के मुताबिक तो हनुमान बेनीवाल को आवास विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद ही खाली कर देना चाहिए था, लेकिन वो अब तक आवास में बने रहे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? खैर, हनुमान बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि वो अपना विधायक आवास खाली कर देंगे, लेकिन एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और जब सरकारी आवास खाली करने की आग लगी है, तो इसकी जद में एक और घर आ गया है, और वो घर है सिविल लाइंस बंगला नंबर D14। सिविल लाइंस बंगला नंबर D14 के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की नेम प्लेट लगी हुई है, यानी यह बंगला भैरव सिंह शेखावत के नाम से आवंटित है। लेकिन इस बंगले में उनके दामाद नरपत सिंह राजवी रहते हैं। पहली बात, अब न तो भैरव सिंह शेखावत इस दुनिया में है और न ही वो इस बंगले में रहते हैं। फिर ये बंगला किस आधार पर उनके नाम पर आवंटित किया गया है? क्योंकि राजस्थान में ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम पर सरकारी बंगला आवंटित किया जा सकता है। और दूसरी बात, नरपत सिंह राजवी वर्तमान में न तो विधायक हैं और न मंत्री हैं, तो फिर उन्हें यह बंगला किस हैसियत से मिला हुआ है? क्योंकि राजस्थान सरकार के जो नियम हैं उनके मुताबिक मंत्री वाला सरकारी बंगला लेने की पहली शर्त ही यह है कि व्यक्ति राजस्थान विधानसभा का सदस्य यानी विधायक होना चाहिए। उसमें भी राजस्थान विधानसभा के उन्हीं सदस्यों को मंत्री वाला बंगला मिल सकता है जो राजस्थान का सीएम रहा हो, या फिर केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहा हो, या केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रहा हो और कम से कम 3 बार सदस्य रहा हो, या फिर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहा हो, या लोकसभा अथवा राज्यसभा का 2 बार सदस्य रहा हो। इसके अलावा अगर कोई विधायक विधानसभा की किसी समिति का अध्यक्ष या सदस्य है, तब भी सरकारी बंगला आवंटित हो सकता है। लेकिन नरपत सिंह राजवी तो विधानसभा सदस्य ही नहीं है, तो दूसरी शर्त तो उन पर लागू ही नहीं होती है। ऐसे में वो किस हक से मंत्री वाले बंगले पर काबिज हैं? अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार नरपत सिंह राजवी से सरकारी बंगला खाली करवाएगी या नहीं? आपको जानकर हैरानी होगी कि नरपत सिंह जिस सरकारी बंगले में रहते हैं उससे 10 कदम की दूरी पर उनका खुद का निजी मकान भी है। लेकिन खुद का मकान होते हुए भी और सरकारी आवास के हकदार नहीं होते हुए भी मंत्री वाले सरकारी बंगले पर काबिज हैं। नरपत सिंह को नियम और नैतिकता के आधार पर यह बंगला खाली कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब देखते हैं कि सरकार हनुमान बेनीवाल की तरह नरपत सिंह राजवी से बंगला खाली करवाएगी या नहीं।